नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। केजरीवाल की गाथा खत्म नहीं हो रही है और आप भी हैरान होंगे। अब एक नया गाथा शुरू हो गया। नई गाथा क्या है? नई गाथा कुछ देर पहले अभी सीजीआई सूर्यकांत जी ने और 3 जजों की बेंच थी, जयमाला बागची और पंचोली साहब। इन तीनों जजों की बेंच ने एक हियरिंग में कहा कि आप इतने इमोशनल क्यों हो गए? इतने इमोशनल मत होइए और इतनी अर्जेंसी भी नहीं है। अगर आप इतने इमोशनल हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। तो एक प्रकार से हल्के फुल्के अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। मामला लेकिन बेहद गंभीर है। मामला था कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, मिलॉर्ड, इसकी जांच शुरू कीजिए और इसकी अविलंब जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा खेल है। ये आपके शब्दों को भी मिसरिप्रेजेंट किया है, गलत तरीके से दुष्प्रचारित किया है। तो एक इसमें तो एक भावना थी कि कोर्ट को थोड़ा सा तुष्ट किया जाए, उनका ईगो मसाज किया जाए। लेकिन इस बार कोर्ट बहुत, देखिए, इसको कहते हैं न्यायालय किस तरह से व्यवहार करती है, कितनी गंभीरता के साथ। अब लगता है कि सीजीआई सूर्यकांत ने छोटी मोटी गलतियों से खुद को करेक्ट करने में बहुत आगे हैं। और इसीलिए कहते हैं, इसको कहते हैं एक विद्वान, एक गंभीर और एक समझदार जज की, जो न्याय को सामने रख करके संवेदना में या किसी इसमें बहे नहीं। उन्होंने सबके तर्क को सुना और कहा कि आप अभी इस पर परेशान मत होइए और इसके लिए कोई आउट ऑफ टर्न हियरिंग हम करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। ड्यू कोर्स में आप आइए, सुनेंगे। और इतनी जल्दबाजी क्या है? उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, ये मामला जो है ये जल्दबाजी का ही है। इस पर जल्द से जल्द अगर क्रैकडाउन नहीं हुआ तो इससे बहुत नुकसान होगा। मिलॉर्ड ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम देखते हैं, घबराइए मत, ड्यू कोर्स में लेंगे। लेकिन ये केस ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ टर्न इसको वक्त दे दें और इसकी सुनवाई शुरू कर दें। और भी महत्वपूर्ण केसेस। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही पोलाइटली इस मामले को तत्काल डिक्लाइन किया। तत्काल डिक्लाइन किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो डिक्लाइन कर दिया, उनके निगाह में नहीं है। निगाह में बात आ गई है। ये मामला क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट? अब इसके पीछे श्रीमान अरविंद केजरीवाल भी है, जो याचिका लेकर के गए थे। उनका भी ये मानना है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन याचिका वो इसलिए लेके गए थे क्योंकि ये बात, षड्यंत्र थोड़ा सा एक्सपोज हो। कौन कौन लोग हैं इसमें? मैंने कल डिटेल में आपको बताया था, बल्कि परसों ही बताया था। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 3 तार जुड़ रहे हैं और उस तीनों के तार श्रीमान से जुड़ रहे हैं। ये श्रीमान बड़े खिलाड़ी हैं। श्रीमान की नजर है पंजाब पर और इनको मालूम है कि पंजाब में इन्होंने जो धनिया बोया हुआ है, वो धनिया की अभी कटाई होने वाली है और इनकी सरकार जाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी अपना लश्कर बंगाल से लेकर के पहुंच गया है पंजाब। अब वहां धीरे धीरे पारा चढ़ेगा। लेकिन पंजाब बंगाल नहीं है, दोनों में फर्क है। दोनों की धुरी अलग है, दोनों का मिजाज अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन दोनों भारत के बॉर्डर स्टेट, भारत के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इसलिए जो पार्टी केंद्र में पावर में है, उनको देश की रक्षा के नजरिए से भी सोचना पड़ता है। इसलिए पश्चिम बंगाल का सारा लश्कर अभी पंजाब जाएगा। ये आप मान के चलिए, कुछ लश्कर तो उत्तर प्रदेश में रहेगा और कुछ लश्कर पंजाब चला जाएगा। इस बात से डर रहा है केजरीवाल
केजरीवाल को लग रहा है कि इस बार येन केन प्रकारेण हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और वो जो नशे में रहते हैं वहां के मुख्यमंत्री, कई बार उनके वीडियो वायरल हुए और कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि साहब इनकी जांच करवा लीजिए, इनको कई बार पुलिस की जांच करानी बहुत जरूरी है। वो जो टेस्ट होता है जिसमें आप पिए हुए हैं, नशे में हैं, शराब पिए हुए हैं, उस टेस्ट से गुजारिए। कई बार इसकी गुजारिश अपोजिशन के नेताओं ने कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में, भगवंत सिंह मान के बारे में एक खबर तो यह भी थी कि वो पी करके सदन चले गए। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में भी वो, अभी लोकसभा में जब आए थे, जब वो सांसद थे, तो खबर आई थी कि वो पी के पहुंच गए थे। दिन में ही वो चढ़ा लेते हैं। तो सदन में भी वो कह रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे वो नाटक कुछ कर रहे थे, ऐसे खड़ा रहेगा जी, ऐसे खड़ा रहेगा। वो पंजाबी में कह रहे थे, मुझे पंजाबी उस तरह से आती नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा था वो कह क्या रहे थे। उनके बारे में कई बार वो ऐसा कह रहे हैं। खबर आई है मित्रों कि अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच पार्टी के लोगों के बीच में कुछ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। और वो षड्यंत्र है दो मुद्दों को लेकर के। एक तो युवा परेशान हैं, अभी जो नीट की का पेपर लीक हुआ उसके ऊपर मैंने कल बताया था। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके निशाने पर हैं, वो केजरीवाल के निशाने पर। और दूसरा, महंगाई से जो परेशान लॉट है उसको वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अभी टग ऑफ वॉर चल रहा है अपोजिशन में कि तेल का खेल कौन करेगा, महंगाई का खेल कौन करेगा। राहुल गांधी करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, या अरविंद केजरीवाल करेंगे। और अरविंद केजरीवाल के राइज के पीछे कौन कौन है। यह भी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को मोटे तौर से सत्तारूढ़ दल भी सपर्दर कर देती है कभी कभी, क्योंकि उनको अपना जो चिर परिचित प्रतिद्वंदी है कांग्रेस, उसको निपटाना है। और यह आक्षेप मैं नहीं लगा रहा हूं, कांग्रेस लगाती है। अभी जब बेल मिला अरविंद केजरीवाल को, तो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने आकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कहा कि देखिए, अभी गुजरात में लोकल सेल्फ गवर्नेंस के चुनाव हैं, इसके लिए इनको बेल दिया जा रहा है, क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी ना आगे बढ़ जाए। कांग्रेस वहां गुजरात में, और तीसरी पार्टी है कौन? कांग्रेस। वहां एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है ताकि वो कांग्रेस का वोट काटे। भारतीय जनता पार्टी का तो डेडिकेटेड वोट है, समर्पित वोट है, समर्पित वर्कर है, समर्पित पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, उनका तो वोट इंटैक्ट रहता है, उनमें बिखराव तो होता नहीं है। जो दूसरा वोट अगर कंसोलिडेट हो जाएगा उससे अधिक, तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो इसके लिए दूसरा वोट वहां पर कौन कंसोलिडेट हो सकता है? कांग्रेस पार्टी कंसोलिडेट हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी के वोट में बिखराव के लिए आम आदमी पार्टी को वहां भेजा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी का मतलब है केजरीवाल, और केजरीवाल अगर जेल में है तो उस पार्टी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए केजरीवाल को जेल से निकाला गया और उनको भेजा गया गुजरात। मतलब ये कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन का कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो ये शंका मन में होती है, भाई 1 साल तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं और ठीक ऐसे मौकों पर जब उनको बेल मिल जाता है जब भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होने की गुंजाइश रहती है, तो शक होती है। और पावर पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है। सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए शाम, दाम, दंड और भेद सबका प्रयोग किया जाता है। समझाना पड़ता है, कुछ षड्यंत्र करना पड़ता है, कुछ तिकड़म करना पड़ता है, कुछ दोस्ती की जाती है, कुछ कोलैबोरेशंस होते हैं। ये सब चलते रहता है सत्ता के लिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब आप इसके लिए देश से समझौता कर लें। देश का नुकसान हो, लेकिन आप सोचे कि हम सत्ता में कैसे रहें, पावर पॉलिटिक्स कैसे रहें, करते रहें, हम अपने पास पावर को जमा करके कैसे बैठे रहें। जब आप ये काम करने लगते हैं तब उंगली उठने लगती है आपके ऊपर, तब शक होने लगता है आपकी निष्ठा के ऊपर। अरविंद केजरीवाल के ऊपर इसी निष्ठा को लेकर के शक उठ रहा है। और शक ये हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल भारत विरोधी गतिविधियों के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं, सोरोस के लिए वरदान साबित हो रहे हैं।
अमेरिकी डीप स्टेट के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। और अमेरिकी डीप स्टेट के साथ मिल करके ये जो खिलाड़ी हैं, ये कोई इंस्टाग्राम पर आज नहीं आ गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी। अरे साहब, आप कॉकरोच जनता पार्टी बना लीजिए, वही सब नैरेटिव दे दीजिए, आपको मिलता है क्या ट्रैक्शन? नहीं मिलेगा। ट्रैक्शन उसी को मिलेगा जिसको सोरोस चाहेगा, जिसको अमेरिकन डीप स्टेट चाहेगा, जिसको रॉकफेलर चाहेगा, जिसको फोर्ड चाहेगा, जिसको यूएस एड चाहेगा। तो यूएस एड हो, अमेरिकी डीप स्टेट हो, सोरोस फाउंडेशन हो, ओपन सोसाइटी हो, रॉकफेलर फाउंडेशन हो, फोर्ड फाउंडेशन हो, ये सब जिसको चाहेगा, और हाल में बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो, ये सब जिसको चाहेगा उसको सोशल ट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। ये अनायास ही नहीं हुआ है। हाँ, एक शब्द जरूर उन्हें मिल गया है, एक मौका सीजीआई की तरफ से उनको जरूर मिल गया है, लेकिन ये अनायास नहीं हो रहा है, हवा में नहीं हो रहा है। इसमें बहुत गहरा षड्यंत्र है। और इसलिए मैंने कल भी आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी के नेता सजग हैं, उनको डर लग रहा है कि एक नया किस्म का युवाओं को भटकाने के लिए, क्योंकि ड्रग के इन्फ्लुएंस में पंजाब की बहुत बड़ी युवा आबादी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और पिछली बार पंजाब चुनाव में आपने देखा होगा, कुमार विश्वास उस वक्त थे ही पंजाब आम आदमी पार्टी में, जब उड़ता पंजाब उन्होंने गाना बनाया था, फिल्म भी बनी थी उड़ता पंजाब। और उड़ता पंजाब बेस्ड किसके ऊपर था? इसी ड्रग के ऊपर। नशे में है साहब, नशे में मस्त है। नशा आज भी पंजाब में बदस्तूर जारी है, कुछ नहीं कर सका है पंजाब की सरकार, कुछ भी नहीं कर सकी है इस मामले में। और इसीलिए बॉर्डर स्टेट पे खतरा मंडरा रहा है। और अगर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि मिलॉर्ड, इस पे अविलंब दखल देने की जरूरत है और इसके इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। याचिका में प्रार्थना की गई थी सीबीआई इंक्वायरी की। फर्ज कीजिए कि अगर ये अनफोल्ड होता है और आने वाले 10-15 दिनों में और कुछ और विशेष षड्यंत्र हाथ लगता है, तो क्या सीबीआई इसके लिए आगे नहीं बढ़ेगी? आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तब इस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार की खुफिया एजेंसी इस मामले की तहकीकात के लिए आगे बढ़ चुकी है। टोटल क्रैकडाउन भारत सरकार के तरफ से शुरू हो गया है। ये मोदी और शाह की सरकार है, ध्यान रखिए, हल्के में मत लीजिए। आप भारत के खिलाफ समंदर पार से षड्यंत्र करेंगे और सरकार चुप रहेगी, ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी में मोदी और शाह का यकीन नहीं है। और इस मामले में अगर उनको थोड़ा बहुत डिक्टेटर होना भी पड़ेगा तो वो हो जाएंगे, होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आप देश के साथ अगर कोई इस तरह की का काम करेंगे, देश को धोखा देने का काम करेंगे, देश को तोड़ने का काम करेंगे, तो सरकार उस पर शांत नहीं बैठेगी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये दिन में डाका है, दिन में लूट है। यूपीए सरकार के तहत जितने पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी का हालांकि एक नारा था, बहुत हो गया महंगाई की मार, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये बात सही है, लेकिन क्या उस लिहाज से महंगाई आगे बढ़ रही है? अभी तत्काल थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है, लेकिन ये तब हो रहा है जबकि इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी सप्लाई को लेकर के एक बड़ा डिसरप्शन हो गया है। युद्ध की स्थिति की वजह से ये सारे खेल हुए, और ये सब पूरी दुनिया के सामने है। चाइना को भी भुगतना पड़ रहा है, यूरोप को भी भुगतना पड़ रहा है, अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है। ध्यान रखिए आप, अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। भारत उस हिसाब से अपने को नियंत्रित करते हुए, रास्ता बीच से निकालते हुए चल रहा है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि कमल हसन ने बजाबता एक वीडियो मैसेज दिया है कि ये वक्त सरकार के साथ राजनीति का नहीं है, ये वक्त अपने को मजबूती के साथ एक साथ खड़े होने का है। आप जो ये कह रहे हैं कि दिन में डाका है, दिन में डाका है, ये बात सवाल आपको उठाना चाहिए कि चुनाव तक आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं प्राइस? वहां तो सीधे सीधे कह देते हैं कि पॉलिटिक्स है हमारी, आप भी करते हैं।
जब जब चुनाव होता है हम चुप हो जाते हैं। तो ये एक थंब रूल बना लिया है सरकारों ने। इसमें मोदी की सरकार हो चाहे सोनिया जी की सरकार हो, सबने ये धंधा बना लिया है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए थोड़ा दबाव जनता पर डाल देते हैं। तो इसे जनता ने स्वीकार कर लिया है कि ये चलेगा, हाँ, लेकिन आटे में नमक से चलेगा, नमक में अगर पूरी तरह से आटा मिला दोगे तो नहीं चलेगा। इसलिए सरकार को इस बात का डर है कि गुस्सा महंगाई का सड़क पर आ सकता है और इस तरह के लोग उस गुस्से को और भड़का सकते हैं, उसमें घी डाल सकते हैं और आग लग सकती है। सरकार को इस बात का इल्म है। इसलिए ये जो कॉकरोच पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो यूं ही काम नहीं कर रही है। ठीक है, वो कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में पूरे देश में गुस्सा है और उनको पता नहीं मोदी जी क्यों बनाए हुए हैं। मोदी जी क्यों बनाए हुए हैं ये उनको पूछा जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसे बिंदु को उठा रहे हैं जो बिंदु वास्तव में यहां के लोगों में गुस्सा का कारण है भी, लेकिन इससे वो अपना स्कोर सेट करेंगे। सरकार को इसलिए चाक चौबंद रहना पड़ेगा कि आप अगर उनको मौके देंगे और फिर उसके बाद क्रैकडाउन भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप उनको मौका ही मत दीजिए। आप उन इश्यूज को सॉल्व कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपको ये बताते चलें कि क्रैकडाउन तो हो गया, ठीक है, लेकिन वो इशू, जिस इशू को उन्होंने फ्लैग किया है, वो आपकी जनता के मनमानस में है। वो गुस्सा है, वो नाराजगी है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि चुनाव तक पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं बढ़ते हैं, चुनाव जब खत्म हो जाता है पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ जाते हैं, और चुनाव में जो हजारों करोड़ पानी की तरह बहाया जाता है उस पर अंकुश कब लगेगा? ये तो जनता का मौलिक सवाल है। ये सवाल तो पूछेगी जनता। अब इसका अगर आप कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देंगे, आगे भी ये आगे के लिए चेतने की बात है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। वरना अभी तो कॉकरोच पार्टी कह रही है, कोई ना कोई संगठन जो राष्ट्रवादी संगठन होगा वो इस मुद्दे को उठाएगा और आपके लिए परेशानी होगी। फिर राष्ट्रवादी संगठन को आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसको कोई विदेशी यूएसएड और सीआईए और MI6 और मोसाद इसको फंडिंग कर रहा है। नहीं, कोई राष्ट्रवादी संगठन आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, वहां फिर आप पिछड़ जाएंगे। ये आप भला मनाइए कि कॉकरोच जनता पार्टी इस मुद्दे को डिविएट कर रही है। भारत का कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं खड़ा हो रहा है, वरना कृत्य थोड़े गड़बड़ वाले हैं, ये ध्यान रख लीजिए आप। ये सवाल लोग पूछेंगे आपसे कि चुनाव तक आप एक पैसा नहीं बढ़ा करके रखते हैं और आपको मालूम है कि अभी कोई चुनाव नहीं है, तो आप जितना बोझ होता है आर्थिक, आप जनता पर थोप दें और फिर जनता त्राहिमाम करते रहे, फिर चुनाव का वक्त आएगा फिर कम कर देंगे आप। ये नाटक कब तक चलेगा? इसलिए जिम्मेदारी सरकार की भी है। तो अभी तो याचिका लगी है इन्वेस्टिगेशन की, वो जांच हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है। अरविंद केजरीवाल की जांच होनी चाहिए, उनके साथ साथ ये कॉकरोच के भी जांच होनी चाहिए। जर्मनी में जो बैठा हुआ है, मंद बुद्धि का आदमी है वो, बेसिकली जिसको आप कहते हैं बड़ा विस्तार, वो मंद बुद्धि का व्यक्ति है। उन्होंने कुछ अपने साथ कॉम्पिटेंट लोगों को जोड़ लिया और एक जमाने में वो अपना एक रिसर्च कुछ करके और वो स्टोरी बना बना करके डालता था। मंद बुद्धि का व्यक्ति जिसको सपोर्ट मिलता रहा वहां से, अब वो अपने को बड़ा इंटरनेट वर्ल्ड का 30 मार खां समझने लगा है। मैं शुरुआत से कह रहा था कि वो मंद बुद्धि का व्यक्ति है। मंद बुद्धि का व्यक्ति ही अरविंद केजरीवाल से खुद को एसोसिएट कर सकता है। मैं तो ये भी कह रहा हूं, 4 कदम आगे जाकर के कह रहा हूं कि मुझे उन व्यक्तियों के विवेक पर शक है जो खुद को अरविंद केजरीवाल से जोड़ता है, क्योंकि वो एक धूर्त व्यक्ति, उनसे अगर कोई खुद को एसोसिएट करता है तो या तो वो धूर्त है या उसकी बुद्धि मंद है। जो थोड़ा भी विवेकशील व्यक्ति है वो फौरन छोड़ देगा। छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, प्रशांत भूषण ने छोड़ दिया, वो अलग बात है, वो लेफ्ट के इकोसिस्टम में है, वो अलग विषय है। छोड़ दिया प्रोफेसर आनंद कुमार ने, जितने संतोष हेगड़े ने छोड़ दिया, अन्ना हजारे ने छोड़ दिया। अन्ना हजारे कोई एक्सपर्ट से पढ़ के नहीं आए थे, लेकिन बुद्धि तो थी उनको, उन्होंने छोड़ दिया साथ। तो जो भी थोड़े ढंग के
संस्कारी विचारवान व्यक्ति हैं, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया इन धूर्तों का। अब जो व्यक्ति इनके साथ जा रहा है वो 100% धूर्त है, 100%। तो इसका एक बात तो है कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन नहीं मिलेगा, ये पक्का मान के चलिए आप। लेकिन देश में नाराजगी है नीट के पेपर लीक को लेकर के भी और महंगाई को लेकर के भी। हाँ, ये बात सही है कि आप कोशिश कर रहे हैं महंगाई को नियंत्रण में करने की, चुनौती बड़ी है। कमल हसन का स्टेटमेंट जो है उसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बियॉन्ड जाकर के हमको सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए, हम खड़े भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिस सवाल के ऊपर जितना जल्द आप ध्यान दे दें और उसका संतोषप्रद उत्तर ढूंढ लें उतना अच्छा है, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको दिक्कत होगी, ये ध्यान रख लीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब जांच के घेरे में आ गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अगर इंक्वायरी करेगी इस कॉकरोच की तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल पहले पन्ने पर दिखाई पड़ेंगे आपको। अब देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।